बंगाल में टीएमसी पर ऐसा संकट छाया है कि मानो सिर्फ काले बादल गहराते जा रहे हैं और उनके छटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब पहले आपके विधायक बागी गुट बनाते फिरे, फिर उसके बाद लोकसभा, फिर उसके बाद अब राज्यसभा, फिर पार्षद, एक एक करके जो लोग पार्टी से निकलते जा रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए रास्ते कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। सुमित जी, पूर्णिमा जी, बात तो ये बताइए कि जिस तरीके से लोग गए, क्या लोग भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए थे? अभी कोई नहीं गया। क्यास लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, उनकी बातचीत हो गई है, सब चले जाएंगे, 20 के 20 सांसद चले जाएंगे, परेशान है। अरे कब जाएंगे भाई? यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आरोप लगाया था बंगाल में ये कटमनी का, टीएमसी के नेता सारे कटमनी में हैं, भ्रष्टाचारी में हैं। और आज देखा है कि हमने शुभेंदु अधिकारी जी को के ले जाकर के कई नेताओं को ले जाकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का बैठाया, उनकी यहाँ मीटिंग कराई है दिल्ली में। ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी है ना जिनके ऊपर आरोप लगा है 22 लाख बच्चों के खिलवाड़ का, नीट बच्चों नीट एग्जाम का। कह ही नहीं रही कि ये सब बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं कि ये सब बीजेपी में जा रहे हैं। बात इस बात की नहीं है। मुख्य चर्चा का विषय ये नहीं है कि ये बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं। चर्चा का विषय ये है कि ये टीएमसी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं या बगावत दिखा रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के बयान को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। आपके सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कहा उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुष्मिता देव या प्रकाश सिंह बराइच ने जो कहा उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्राइसिस बीजेपी में तो है ही नहीं, अभी तो क्राइसिस टीएमसी में है। तो चर्चा टीएमसी सेंट्रिक होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेहरोत्रा साहब, पूर्णिमा जी देखिए, जो हमारे कल्याण बनर्जी जी ने कहा है वो आज के नेता ने दीदी के साथ के हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, साथ के हैं। पर किसी ने उनको मिसगाइड करा है कि आपको अभिषेक बनर्जी के जो और केसेस हैं वो आपको ना देकर के किसी और को दिए जा रहे हैं। ये उनका अपना दर्द है, जाहिर है, इसमें कोई गलत बात नहीं। भाई मैं शुरुआत से साथ में हूँ तो मैं ही आपके केसेस देखूंगा, फिर क्या गलत है? भाई मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके अच्छे से चुनाव लड़ सकता हूँ केसेस, तो क्या गलत है? उन्होंने दीदी के लिए कहा है, दीदी से बातचीत होगी और वो मानेंगे ऐसा कहीं वो जा नहीं रहे। या आप निश्चित रहिए वो कहीं नहीं जा रहे हैं कि जिस तरीके से बगावत हो रही है, बगावत। अरे भाई सुबह से लेकर शाम तक एक ही हेडलाइन चल रही है बगावत। अभी तो देखिए महाराष्ट्र में बगावत होने वाली है। महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है वो फिर से सीएम बनने वाले हैं, वहां पे बगावत होने वाली, वो तो हेडलाइन चल रही है। अच्छी बात है कि आपको सबकी चिंता है, ये अच्छी बात है कि आपको बाकी सबकी चिंता है। लेकिन आज की तारीख में चिंता तो आपको दरअसल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की होनी चाहिए। सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आपके दरवाजे पर खतरा मुंह बाय खड़ा है, आपके दरवाजे का लॉक टूट चुका है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो सब इंटैक्ट है जी, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जो हो रहा है उसको ना रोक पाए और जो हुआ नहीं आप कह रहे हैं वो होगा नहीं। नहीं सुमित साहब, लेट्स बी प्रैक्टिकल सर, लेट्स बी प्रैक्टिकल। मतलब ठीक है आप लोग मुगालते में रहिए तो रहिए, लेकिन जो दिख रहा है उससे हम लोग तो मुगालते में नहीं रह सकते ना। डॉक्टर शत्रुपा, बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए टीएमसी की तरफ से इस टूट के बीच में, लेकिन आज एक दूर से अगर आप देखते हैं तो ऐसा एक संकट टीएमसी में ममता बनर्जी के सामने खड़ा हुआ नजर आता है जो शायद नेतृत्व संकट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ चैलेंजिंग वे। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का एक्चुअली में रोल है इसमें, और बीजेपी अपने आप को इस पूरे माहौल के बीच में किसी गेनिंग पोजीशन में देख रही है क्या? पूर्णिमा जी नमस्कार आपको और आपका पैनल में जो भी है, और आपके द्वारा पूरा देश का लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि देश का लोग ये भी देख रहे हैं कि जो एरोगेंस है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, इतना गुरूर टूटने लायक, माने टूटते कैसे है, ये एक पार्टी को देख के पता चलता है। और मैं थोड़ा सा मैंने क्या बोलूं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहती हूँ आपका फुल प्रोडक्शन टीम को कि सुमित जी को मिल तो गया है, कोई तो है जो जाके तृणमूल के लिए कुछ दो ढाई शब्द बोल सकता है, और वो तो कुछ शायद कोई और दुनिया में है, पूरा डिनाइल में है, कौन सा सपनों का दुनिया से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुद्दे का बात है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिनको हम चाणक्य बोलते हैं वो माननीय गृह मंत्री अमित जी ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में बोले थे
कि जब इलेक्शन का बाद आएगा, जब तृणमूल टूट जाएगा, तब भी ममता बनर्जी बोलेंगे कि हमारा कार्यकर्ता को बीजेपी ले गया है। लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि हम भी देश के साथ हंस रहे हैं। देखिए, ये एक पार्टी है जो कि सत्ता में नहीं होने से ऐसा कोई टूटता है, वो तो तृणमूल को देख के ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जो कि 1980 से बना था, और हम जब बने थे तब हमारा 2 MP थे। हार के बाद हार हम सिर्फ देख के गए, और हम उतने ही जोर से जुड़ते गए, और अभी हम वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन अभी तृणमूल में जो हो रहा है, हमसे ज्यादा चिंता शायद कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा खबर आया है कि वो कांग्रेस में जाके शायद जुड़ सकता है। हमारा जो अभी स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। वो लोग टूटे ना टूटे, बह जाए, क्रम्बल हो जाए, जो भी हो, लेकिन बीजेपी में कोई जुड़ नहीं रहा है। हाँ, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो कि बिल पास करने का जो एक रिक्वायरमेंट होता है, उससे अगर कोई बोलता है कि भैया हम ही असली तृणमूल है, अभी आप देखे होंगे 2-2.5 दिन में एक चिट्ठी जाता है स्पीकर को, जो भी है, पार्षद है या पार्लियामेंट सांसद है या फिर विधानसभा है, जहां भी है, 1-2-2.5 दिन में चिट्ठी जाता है, हम ही असली तृणमूल है। तो वो असली तृणमूल जो भी है, जहां भी है, जब भी बनता है, वो अगर बोलेगा कि हमको एनडीए के साथ बाहर से सपोर्ट देना है, तो हम क्या ना बोलेंगे? हम तो स्टूपिड नहीं है। हम क्या ना बोलेंगे, लेकिन हमसे जुड़ो मत भाई। मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब 2 बात जो मुझे महत्वपूर्ण समझ में आई, जिसका आपने ऐलान कर दिया है बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। पहली बात ये कि जितने भी बागी हैं उनको हम बीजेपी में शामिल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। दूसरी बात आपने कही कि बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो भाई इनकार किस बात का? अच्छी बात है, फिर बाहर से, ठीक है, बाहर से सपोर्ट करेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ममिता जी आती हूं मैं, 1 सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा। उससे पहले मैं एक बार जरा अश्विनी जी आपके पास आ जाती हूं। आप बार बार फिर वही सवाल आप कहेंगे कि आपको क्या चिंता, लेकिन थोड़ी सी चिंता लाजमी होने दीजिए। ममता बनर्जी जो अपने आप को, और बहुत सारी ऐसी आवाजें आपके अलायंस में भी आई कि भाई राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है ममता बनर्जी। अब वो ममता बनर्जी जो राज्य स्तर पर अपनी पार्टी के एक क्राइसिस के दौर में खड़ी हैं, जहां पर ऐसा लगा कि भाई नैया डूब रही है तो पूरी डूबे, उससे पहले निकल लो, तैर के निकल गए, बच गए तो ज्यादा बेहतर संभावनाएं हैं। इसका असर आपके अलायंस पर नहीं पड़ रहा है सर? पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी नमस्कार। और चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चिंता है, नहीं है, चिंता है, बिल्कुल चिंता है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक क्राइसिस है देश की डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि आजादी से पहले एक नारा हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो बहादुर होते थे वो जंग में जाते थे, और जो कायर होते थे, अपॉर्चुनिस्ट होते थे, वो संघ में जाते थे। आज भी देश यही देख रहा है कि जो सारे लीडर जो कहीं ना कहीं आइदर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, आपने शुरुआत में बोला भी कि जब सत्ता चली गई तो कहते हैं मलाई खाने के लिए या जो भी है अपॉर्चुनिटी देखने के लिए लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पहले भी हमने देखा है, अपॉर्चुनिस्ट लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं जहां उनको मौका मिलता है, मलाई खाने का मिलता है। आपने एक और अच्छी बात कही पूर्णिमा जी, हमारे टीएमसी के नेता से, कि आपका ताला खुल चुका है और आपके विधायक या सांसद भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी मानती हैं कि ताला खुल चुका है और बाहर चोर खड़े हैं। तभी तो खतरा है ना ताला खुलने के बाद में, क्योंकि बाहर चोर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो वाजपेयी जी की राजनीति हुआ करती थी, चाल, चेहरा और चरित्र का, उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने कहा था कि हम उस एक वोट को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करेंगे जो गैर न्यायिक तरीके से, गैर डेमोक्रेटिक तरीके से, गैर नैतिक तरीके से लिया गया हो। और आज की राजनीति देखिए कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आइदर आप डरा धमका करके या प्रलोभन दे करके या ईडी के प्रेशर से तोड़ते हैं और बाद में अपने में शामिल कितनों को मान ली मैंने आपकी बात। नहीं अश्विनी जी, चलिए यहाँ पर नहीं, आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। ईडी, सीबीआई, एजेंसीज, ब्ला 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 एंड इनफ ऑफ इट, कितने लोगों को बताइए सर? पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं
अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो भी इसी पार्टी से आते थे पहले और इनके यहाँ अभी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। पहले किस पार्टी में थे, किस पार्टी से आए थे मैडम? नहीं, जब आप शुभेंदु दा का ट्रैक रिकॉर्ड शायद नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री है, सम्मान से बात कीजिए। मैडम वॉशिंग मशीन है, आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। आप लोगों को बहुत मुश्किल है, वो मुझे आपसे फील होता है। यहाँ से करप्ट नेता निकालते हैं, मैं अनुभव करती हूँ आपका जलन का, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, अभी आपको आमंत्रण करना पड़ रहा है, भैया आओ, क्योंकि आपका जो हाईकमांड है उनको आपका जो लोकल जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता लोग हैं या जो भी आप बोलते हैं कार्यकर्ता को, उनका फीलिंग का कोई मायने ही नहीं है। इतना अपमान किया तृणमूल ने आप लोगों का, आपका हाईकमांड जाके ना सोनिया गांधी, एक्स्ट्रा सम्मान करता हूँ महिलाओं का और कोशिश करता हूँ उनको बोलने का दिया जाए, लेकिन ये गलत तरीका है। एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जितना जो सम्मान का भाव होता है वही रखिए, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं। लेकिन आपने जो दो बातें कही उनको पॉइंट आउट करते हुए मैं एक बार पहले जाऊंगी जरा रंजन जी के पास। नहीं मेरी बात दिया, मेरा सवाल अरे सर मेरी बात तो सुनिए। आपने तो मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया, आपने कहा रुक जाइए पहले मैं बात पूरी कर लूं। अब वो बात ही नहीं खत्म हो रही ना अश्विनी जी। आपने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। आप सोचिए डेमोक्रेसी अगर ऐसा है कि किसी पार्टी में टूट हो रही है और लोग पार्टी के अंदर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी किसी पार्टी के अंदर कितने बड़े खतरे को दिखाती है। दूसरी बात, अगर ये डेमोक्रेसी पे खतरा है तो इससे पहले कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी, उससे पहले जनता दल, टीएमसी जब यहां जिसने चुनाव जीता सीपीआईएम, वहां से कितने लोग टीएमसी में जुड़े थे। तो अगर ऐसा था तो हर बार फिर लोकतंत्र खतरे में था। आपकी पार्टी भी टूटी या आपकी पार्टी आपस में बंटवारा हो गया, अलग अलग पार्टी बन गई, तो तब भी लोकतंत्र खतरे में था। तो हर बार फिर लोकतंत्र खतरे में रंजन साहब होना चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि जब हमको सूट करेगा तो लोकतंत्र बचा हुआ है और जब सूट नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में है। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, लोकतंत्र शर्मसार तो कांग्रेस पार्टी किया करती थी, आज तो टीएमसी के लोग लोकतंत्र को बलात्कार किए 15 सालों में। जिस 15 साल में लोकतंत्र के बलात्कार किए कट मनी योजना के थ्रू, जमीन नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में, अरे लक्ष्मी योजना में महिलाओं के जगह पुरुषों को आपने राशि पहुंचा दिया। आप मेरी बात सुनिए। आज 2024 में जो वोटर सांसदों को एक मिनट, ठीक है, देखिए लोकतंत्र शर्मसार उस दिन हुई थी जिस दिन ये आपातकाल के दौर से देश गुजरा था। लोकतंत्र तभी शर्मसार हुई थी जब सिखों के हजारों सिखों को कत्लेआम किया गया था। ये कोई टीएमसी ने गलत अलग नहीं किया है, ये कांग्रेस का ही दूसरा एक चरित्र है जिस चरित्र को वहां पर देखा गया है। ए से लेकर जेड तक का घोटाला अगर कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर करती है तो पश्चिम बंगाल में जबरन जमीन हड़पने का हो, कट मामला हो, लक्ष्मी योजना हो, न जाने कितने सारी योजनाओं को इन्होंने भतीजा के भ्रष्टाचार का नतीजा है ये टीएमसी का बिखरा हुआ पार्टी। मैं कह रहा हूं कि इनके जो सांसद और विधायक, जिस समय टीएमसी के जनता ने 2024 में उनके सांसदों को चुना है, आज वो शर्म से सर झुका रहे हैं और वही वोटर ने विधानसभा में एनडीए को वोट देकर वहां पर सरकार स्थापित किया। आज उनको ग्लानि हो रही है और वो लोकतंत्र में चुने हुए जो सांसद हैं वो उसी बात की गरिमा यानी जनता के गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये टीएमसी से दूरी बना रहे हैं। ये फर्जी हस्ताक्षर मामला हो चाहे कट मनी मामला हो, ये भतीजा का प्रेम क्या इतना बड़ा हो गया ममता दीदी को कि 10 करोड़ बंगालियों का आंसू नहीं दिख रहा है। जो बंगाली, आप समृद्ध बंगाली तो पलायन कर गए, 60,000 कंपनियां इनके यहाँ से पलायन कर गई। जो गरीब दलित वंचित शोषित बंगाली रह गए थे उनके साथ क्या होता था? बलात्कार होता था, उनके साथ हत्या होता था। और तो और पूर्णिमा जी, जब स्थिति परिस्थिति इनके फेवर से बाहर निकलने लगी, जो आवाज उठाने लगे वहां के कुछ बंगाली,
तो राजनीतिक कर्ताओं को सरेआम गोली से इन्होंने भून दिया। FIR दर्ज नहीं हुआ, सनहा तक नहीं दर्ज हुआ। ये पॉकेट में, इनके भतीजा पॉकेट में कानून लेकर चलते थे, ये संविधान की धज्जी उड़ाते थे। इसी को बलात्कार कहते हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को समझा दीजिए। ठीक है, एक बात तो शत्रुपाल जी 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं ममता जी आपके पास आ रही हूँ, फिर संजय जी आपके पास। देखिए रंजन जी एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये जो 15 साल से ये एकदम जलता हुआ घाव जो जनता में बन रहा था, उसका अभी जनता का जो ऑर्डर में नहीं आक्रोश बन के निकल आ रहा है। लेकिन शत्रुपाल जी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, शत्रुपाल जी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जनता के बीच का असंतोष में एक तरफ रख देती हूँ, जिसका नतीजा ये रहा कि TMC को सरकार से हटा दिया गया। लेकिन अगर लोगों के बीच में असंतोष था, लेकिन अगर पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में असंतोष था, तो वो अभी तक इसीलिए बैठे थे क्योंकि सत्ता की मलाई हाथों में थी। सीधी सी बात ये है। अब आपको लगा कि भाई वापसी, क्योंकि हमने इतिहास देखा है बंगाल का, बंगाल में सरकार जाती है तो कहाँ आती है, ये भी नहीं आए, कांग्रेस वाले नहीं आए, CPI नहीं आई, अब आप लोग अब आए हैं, बाकी लोगों का भी इसी तरीके का बंगाल में हाल हुआ है। ममता जी, ये तो इतना तो समझ में आता है कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर पार्टी के अंदर एक सर्वसम्मति तो है नहीं। कल्याण बनर्जी जैसे लीडर अगर खुलकर ये कहने लगे कि ममता बनर्जी को चुनाव करना है तो एक को चुनना होगा, या तो मुझे चुन ले या अभिषेक बनर्जी को लेकर चुन ले, ये ममता बनर्जी के लिए किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि भविष्य का चेहरा अभिषेक बनर्जी को माना जा रहा था ना TMC का, कि लेगेसी ट्रांसफर होता तो ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी होते। पूर्णिमा जी, पहले आपका ये जवाब मैं देती हूँ, फिर मैं अश्विनी जी को 2 जवाब देना चाहूंगी, आप मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए महाभारत ये हमने सीरियल में भी देख चुके हैं और हम पढ़े भी हैं। तो महाभारत से साम के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। तो उनके प्रसंग से मुझे आज ना TMC की जो अभिषेक बनर्जी है, उनकी जो परिस्थिति है, वो राजनीतिक तुलना दिखाई देती है। अब अगर पूछ सकते हैं तो कैसे, मैं बताती हूँ कि कहा जाता है कि साम की जो गलतियां हैं और उनके जो अहंकार है, इसकी वजह से यदुवंश का ध्वस्त हो गया था, यदुवंश। तो TMC के में आज वही हो रहा है। तो TMC में अभिषेक बनर्जी का जो एग्रेशन और जो सीनियर लोगों के प्रति उनका जो इंजस्टिस, तो ये लोग हैंडल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बच्चा है। पहली बात तो है, अभिषेक बनर्जी को अगर खुद आपको वो रास्ते में अगर वो आपको छोड़ दो ना पूर्णिमा जी, उनको कुछ नहीं पता होगा। ममता बनर्जी के सिवा वो तो एक काउंसिलर बनने के लिए भी लायक नहीं है, ये तो मैं एकदम खुलेआम कह सकती हूँ। तो वही बंदा जब इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, जब मोदी जी के बारे में, आदरणीय अमित शाह जी के बारे में वो जिस तरीके से बातचीत रखते हैं, वो अपनी सभा में भी जैसे नाम पुकार के तू करके बात करते हैं, ये शोभा नहीं देते हैं। और दूसरी बात, मैं अश्विनी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि अश्विनी जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी कांग्रेस से आए हो, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत सारे स्प्लिट हो चुका था पहले, और अभी आप संघ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो थोड़ा दिल पे लगा। आपको शायद पता नहीं है, यही संघ और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब भारत सेवाश्रम की जो फाउंडर थे प्रणबानंद महाराज जी ने, उन्होंने अपने हाथ के जपमाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को देकर कहा था कि आज से तू बंगाल को संभालना। और संघ के लिए ये क्या जीत हुई है, ये आपको पता भी है? संघ के बारे में कुछ अंदाज भी है आपको? ये कांग्रेसी कल्चर आपको, मतलब आप कांग्रेसी कल्चर से हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा अपने आप को दूर रखना। संजय जी, आई हैव अ $1 million क्वेश्चन फॉर यू। संजय जी, ममता जी, मुझे हेडलाइंस पे जाना है। एक मैं ओपन रिमार्क जरा संजय जी से मैं पहले ले लूं, फिर हेडलाइंस के बाद मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी, आई हैव अ $1 million क्वेश्चन फॉर यू। ममता बनर्जी क्या इस संकट से उबर पाएंगी? संभावना है, या फिर जो उनका दिल्ली दौरा रहा, डॉट्स कनेक्ट किए जाएं? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, अभी तक जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस आई है पूरे इंडिया में, जितने भी पार्टी में फूट हुआ है या जितने भी पार्टी में इस तरह के जो टकराहट हुई है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फिर से दोनों एक हो गए। आप एग्जाम्पल ले लें, जितने भी पार्टी में फूट आया है, यहाँ तक कि कांग्रेस का, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की ही नेता थी। जब कांग्रेस की सत्ता गई, जब उनका इंपॉर्टेंस कम हुआ कांग्रेस में, तो इन्होंने अपना एक अलग से दल बना दिया। विषय यहाँ पे है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर जितनी असुविधा लोगों में है, जितना असंतोष लोगों में है, उस पार्टी में है, उतना शायद किसी दूसरे में नहीं है, दूसरे से लेकर नहीं है।
इसलिए कल्याण बनर्जी का सीधा सामने आना और इस तरह से कहना कि ममता बनर्जी को अभिषेक में से या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा, ये स्पष्ट जाहिर करता है कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपा सालार हैं, उनको कितनी कठिनाई हो रही है अभिषेक बनर्जी से। इस पार्टी के टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक जो विजय हुआ है वो तो एक बड़ा कारण है ही, या ममता बनर्जी का जो सत्ता गया ये बड़ा कारण है, लेकिन इसके साथ साथ इससे भी ज्यादा बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी का एरोगेंसी और दूसरे नेताओं के साथ उनके संपर्क और संबंध रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने जितने भी आप देख लेंगे वेस्ट बंगाल में जब से समस्याएं आई हैं ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर, तो अभिषेक बनर्जी का जब से इसमें आगमन हुआ है इस पार्टी में, तब से कई नेता इनसे दूर होते चले गए हैं। और ममता बनर्जी का जो माँ मानुस माटी वाली जो बात थी, वो बात कहीं विषय कहीं पीछे छूट गया और अभिषेक बनर्जी सबसे फ्रंट पे आकर लीड करने लगे और अपने ही नेताओं को इतने ज्यादा समस्याओं में उन्होंने घेर दिया, इतने कट मनी का उगाही करना शुरू कर दिए और बहुत सारी एलिगेशन उनमें लगे हैं। बाकी जो प्रवक्ता है उन लोगों को ज्यादा पता है कि इतने सारे एलिगेशन लगे हैं, उस एलिगेशन के चलते फिर एक सवाल उपाध्याय साहब ये भी उठता है फिर मन में कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को फिर आभास नहीं होगा, या तो आप इतना प्रेम में हैं अपने परिवार के सदस्य के प्रति कि अगर उसकी कीमत फिर जो भी चुकानी पड़े आप हर चीज को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी लीडर है नहीं जिनको, मैं आती हूँ संजय जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को इसका आभास नहीं होगा, और आभास था तो फिर नजरअंदाज किया तो एट व्हाट स्टेक। बहुत सारे आरोप हैं अभी। अच्छा, मेहरोत्रा जी अभी नहीं है, ठीक है, अश्विनी जी प्लीज ऐड ऑन। पूर्णिमा जी, पहले तो हमारे जो एलजेपी के प्रवक्ता थे वो ये बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी बेसिकली एक डायनेस्टी उससे आते हैं, जबकि वो खुद जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके पार्टी के हेड रामविलास पासवान जी के बेटे होने के अलावा और उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थी वो अभिषेक बनर्जी का स्ट्राइक रेट और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या है साहब चुनावों में? नहीं, लेट्स कंपेयर, व्हाई नॉट? अरे क्या बात कर रहे हैं, चलिए कंपेयर करते हैं। आपने कहा कि इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है, तो मैं तो बस सिर्फ इसी लिहाज से, नतीजों के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। स्ट्राइक रेट क्या है दोनों के बीच का? चिराग पासवान ने ये पहला चुनाव अपने उस पे लड़ा, और क्या स्ट्राइक रेट रहा अश्विनी जी? क्या स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट 100%, 99 भी नहीं। आप 99 पे तीसरे लोकसभा चुनाव में पहुंचे साहब। उन्होंने अगर पहला है और 100% स्ट्राइक रेट, अश्विनी जी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। अश्विनी जी आप फंस गए अपनी बात में, आप फंस गए उनकी बात, आप फंस गए अपनी बात में सर, फंस गए। पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। रही बात ममता जी संघ की बात कर रही थी, ममता जी आपको पता है हमारे तिरंगे में 3 रंग जो हैं, एक शौर्य का प्रतीक है भगवा, एक पीस का प्रतीक है सफेद, और एक हरा रंग है जो हरित क्रांति को प्रतीक करता है। संघ इस तिरंगे को क्यों नहीं फहराता था? संघ बोलता था भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है। करेक्ट योर फैक्ट्स अश्विनी जी, अश्विनी जी करेक्ट योर फैक्ट्स, अश्विनी जी फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए, फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए अश्विनी जी। और जब तिरंगे की बात करते हैं तो आप ही की सरकार रहते हुए इस देश में 2 तिरंगे होते थे, 2 संविधान 2 तिरंगे इस देश में जब आपकी सरकार होती थी। ठीक है सर, लेट्स नॉट डिविएट, लेट्स नॉट डिविएट। सुमित जी आपका क्लोजिंग काउंटर। शत्रुपा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले जल्दी से सुमित जी। लेकिन पूर्णिमा जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को दीदी ने आगे कर दिया, अभी तो उनकी पावर घटा दी है। ऐसा नहीं है कि उनके संग में 2 और ज्वाइंट मास्टरशिप बना दी है ताकि संगठन को और चीजों को देखना है, पर आप हर चीज को लेकर के अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी चीजें सुबह शाम तक केवल टीवी डिबेट में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी टूट हो गई, कहीं कोई चीज नहीं हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे ममता बनर्जी अपने आप में स्ट्रॉन्ग होकर के निकलेंगी वहां। ठीक है, हम हर बात पे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, हमको बताने से अच्छा कल्याण बनर्जी को बताइए कि अभिषेक बनर्जी करना बंद करें। शत्रुपा जी आपका क्लोजिंग कमेंट। शत्रुपा जी, सर इतने पुराने नेता को अगर ये कहना पड़े तो ये क्लियर पिक्चर है कि पुराना नेतृत्व बनाम नए चेहरे जिनको सिंहासन सौंप दिया जा रहा है बिना कुछ किए। आप समझिए, बोलिएगा शत्रुपा जी, क्लोजिंग कमेंट। जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है
एक तो कल्याण बनर्जी खुद इतना अनकल्चर्ड है कि उनका बात मुझे रिएक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों का आपस का मामला है, वो किससे झगड़ा करे, कब झगड़ा करे, वो अपना अपना बात है। लेकिन मैं जो कह रही थी तब, जब कोई और चिल्ला रहा था बीच में, कि ये जो जनता का जो घाव दिया है ना 15 साल से, ये तृणमूल नामक पार्टी ने, वो घाव अभी उभर के आ रहा है, अभिशाप के तरह एकदम जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है मैम, एक बात भी नहीं भूली जानी चाहिए, एक बात भी नहीं भूली जानी चाहिए कि कहीं पर भी मजबूत लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो तो हम मानते हैं ना। दिक्कत क्या है ना, जहाँ पर है, मैं एकदम शत्रुपा जी, बिल्कुल आप सहमत हैं, लेकिन बच नहीं पा रहा है ना, और बच नहीं पा रहा है, और उसके नहीं बचने का आरोप भी आप ही के ऊपर है। ममता जी, आपका क्लोजिंग खत्म कर लो, एक लाइन जल्दी से शत्रुपा जी, टाइम, हाँ एक लाइन में जल्दी से, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड शत्रुपा जी, जल्दी से शत्रुपा जी। मैं एकदम मानती हूँ, हम भी चाहते थे कि सुंदर सा एक ऑपोजिशन बने, कि एक आपको याद होगा पहला जो मीटिंग था तब माननीय मुख्यमंत्री ने खुद शोभनदेव चट्टोपाध्याय का बात सुना, फिर रिएक्शन भी किया। तो ये तो जनता का रोष है, ये हमने नहीं बनाया। ठीक है मैम, जनता ने जो अंडे फेंक रहे हैं ना, ठीक है शत्रुपा जी, I'll have to interrupt, सॉरी मैम, मैं टाइम से बहुत ओवर जा चुकी हूँ। ममता जी जल्दी से प्लीज, 20 सेकंड्स नॉट मोर। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अभी सुवेंद्र अधिकारी को लेकर चर्चा हो रही थी, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी अश्विनी जी को कि जगदीश शेट्टर जो पहले बीजेपी का फॉर्मर सीएम थे, वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, तो उनको लेना ही नहीं चाहिए था ना, फिर वापस वो बीजेपी चलेगा तो अलग बात है। तो जब आए थे कांग्रेस ज्वाइन करके लेना ही नहीं चाहिए था। फिर मैं नाम बताती हूँ उदित राज, वो भी कांग्रेस कोई दूसरे दल से आए थे। और मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस का जो सबसे बड़ी स्प्लिट अप हुआ था 69 पे, उसमें क्या हुआ था, जो सिंडिकेट ओल्ड लीडरशिप थे, क्या क्या नाम था उसमें मैं बताती हूँ, के कामराज, फिर एस निजलिंगप्पा, फिर मोरारजी देसाई, ये सिंडिकेट लीडरशिप वहां पे था उस टाइम पे। एंड जो कंट्रोल लेकर जो हादसा हो रहा था, उसी के लिए तो कांग्रेस टूट गई थी। तो वही रखेंगे मेरे अंदाजे के लिए। टीएमसी अभी जो है, टीएमसी कांग्रेस से आई है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है ममता जी, पॉइंट अंडरस्टूड। ममता बनर्जी जी को पता था कि इस तरह से उनको ये विश्वास था कि पार्टी इतनी मजबूत है, सरकार जैसे कि वहां से जा ही नहीं सकती है। जो चीजें बाद में जो खुलकर आई हैं, जिस हिसाब से वहां पे इलेक्शन चुनाव पहले होते थे, उस पे आप लोगों ने भी किया होगा वहां पे रिपोर्टिंग, और हमारे भी कुछ पत्रकार बंधु वहां से जब बात हमारी हुई तो बोले कि कुछ जगहों पे इतना विषम परिस्थिति था कि वहां पे बहुत मुश्किल था इलेक्शन करवाना और करना। ठीक है सब सर, चीजें जब हटी हैं, सबसे ठीक है सर, तो अब आगे अब टीएमसी के भविष्य को लेकर सवाल यही है कि इनका पुनरुत्थान होगा या फिर पुनर्गठन होगा, क्योंकि कहते हैं कि सत्ता में लड़ाई अपनों से, अब बाहरियों से ज्यादा अपनों से होती है, जिसमें टीएमसी एक भंवर के तौर पर अभी फंसी हुई नजर आ रही है।